हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं तुषार, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स गोरखपुर। सो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरली मेरा एक दिन एम्स में कैसा बीतता है एज ए फर्स्ट ईयर मेडिको। सो बिना देरी के सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी करना है मुझे ब्रश एंड ब्रश करने के बाद नहाना है। सो अभी क्योंकि ठंड का मौसम है तो गर्म हो रहा है पानी गीजर में, उधर गर्म हो रहा है। खैर तो अभी चलना है मेस में। तो अभी मैं यूनिफॉर्म पहन के मेस में जाऊंगा क्योंकि मेस से खाने के बाद आके यूनिफॉर्म पहन के क्लास जाने में बहुत ज्यादा देर हो जाती है। सो अभी यूनिफॉर्म पहनना है एंड देन सीधा चलना है मेस। तो ये हमारे बैल्कनी का व्यू एंड सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीन दिखाई पड़ता है। जो ग्राउंड है और आप देख सकते हैं कि एकदम फॉग जैसा भरा हुआ है। और यहाँ के रेजिडेंट हॉस्टल्स हैं एंड वो एम्स का एमएनसी बिल्डिंग का बैक साइड का व्यू है। वहीं पे हमारी क्लासेस होती हैं उस बिल्डिंग पे। उस साइड में उधर ऑडिटोरियम है और उसके ठीक पीछे वहाँ पे ओपीडी बिल्डिंग है। तो यार इससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि डिफरेंट वीडियोस, रैंडम नोट्स, कंफ्यूजन का जंगल, हर तरफ से एडवाइस पर डायरेक्शन कहाँ। तो अब भटकना नहीं है क्योंकि पीडब्ल्यू लेकर आया है नीट का कंप्लीट रोड मैप, जहां मिलेगी सपोर्ट, प्लानिंग एंड कंप्लीट प्रिपरेशन। तो एक क्विक लुक लेते हैं पीडब्ल्यू के इन बैचेस पे। अर्जुना नीट प्लस फॉर 11th, लक्ष्य नीट फॉर 12th एंड यकीन 6.0 फॉर ड्रॉपर्स। तो यकीन 6.0 के साथ आपको मिलेगा ब्लूप्रिंट पीडीएफ, लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड उसके साथ यकीन 2.0 बैच भी। एंड उतना ही नहीं, उसके साथ जितने भी प्रीवियस बैचेस है वो सभी आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। मतलब फुल रिवीजन एंड फुल प्रैक्टिस एक ही प्लेस पे। एंड इन सभी बैचेस के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। तो देखा आप सबने इतने सारे फीचर्स वो भी लेस देन 4000 रुपीज में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी जाओ एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो एंड यूज माई कूपन कोड TUS100 टू गेट सम एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो अब चलते हैं आगे वीडियो पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेस में एंड वहाँ ब्रेकफास्ट पे पता नहीं क्या बना हुआ है, तो देखते हैं क्या है। और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि मौसम ही ऐसा है, सितंबर का मौसम है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको सीन की कैसा दिख रहा है। ये हमारे मेस में जाने का रास्ता है एंड ऊपर यहाँ पे रूफ है ताकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और इस साइड में अभी भी फॉग दिख रहा है। वहाँ पे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए फ्लोर्स है वहाँ पे। ये यूजी बॉयज़ हॉस्टल है सामने और ये एक मंदिर भी है छोटा सा। तो आज सुबह मेस में बना है पूरी, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क है, उसके साथ चीनी भी है एंड आलू की करी। देखिए, तो मेस के खाने के बारे में बोलूँ तो अच्छा ही है। हर हफ्ते चेंज होता रहता है तो इसलिए अच्छा लगता है। पर बुरा ये लगता है कि हर हफ्ते बाद वही सेम खाने आ जाता है ना। तो शुरुआत में तो अच्छा लगता था पर अभी खा के एकदम पक गए हैं। और ऊपर से सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, ठंड का मौसम है तो नींद बहुत ज़्यादा आती है। पर फिर भी अटेंडेंस के लिए उठ के आना ही पड़ता है। आपको सोने और सोने के लिए तो कॉलेज है ही, बस वहाँ जाओ अटेंडेंस पूरी करवा लो, बस दैट्स ऑल। अब चलते हैं हॉस्टल एंड हॉस्टल में तैयार होने के बाद सीधा चलेंगे क्लास। तो चलो क्लास जाने से पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मेरे बैग में क्या क्या रहता है, कि एक मेडिकल स्टूडेंट के बैग में क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो देखते हैं। तो सबसे पहले इस चीज में मेजर बुक्स है, ये रफ नोट है और ये आईपैड है जिससे मेजर बुक्स से अगर पढ़ना रहता है तो इसी से ही पढ़ लेते हैं। और अलग अलग सब्जेक्ट के नोटबुक्स है, बॉक्स है। और बुक्स आईपैड से इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। ये वाली जो बुक है फिजियोलॉजी की है, बहुत ज़्यादा भारी है तो इसे ना लेकर मैं आईपैड से ही पढ़ना प्रेफर करता हूँ। बाकी नोट्स मैं खुद अपने हाथों से नोट्स पे ही लिखता हूँ। अब चलते हैं दूसरे चेन पे। ये है डाइसेक्शन किट। अगर हमारा डीएच में डाइसेक्शन हॉल में अगर रहता है
हमारे डायसेक्शन का बारी, तो इससे यूज करके हम डायसेक्शन करते हैं कैडावर पे। अब छाता है, और ये दो बोन है, रेडियस एंड अल्ना। हम अपने एम्स में वहाँ जो डायसेक्शन हॉल है वहाँ से हम चाहे तो बोन्स इशू करवा सकते हैं। तो एक मैंने किया था, एक मेरे रूममेट ने किया था, एंड देन हमने पढ़ा था रात को, उस पर डिस्कशन किया था, एंड हमें एक दिन में इसको रिटर्न भी करना पड़ता है। तो ये बोन है, और ये आखिरी चेन पे है ग्लव्स, जो कि डायसेक्शन में यूज होता है और बायोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। और ये ग्लव्स और मास्क और रुमाल। तो बस इतना ही था मेरे बैग में। तो मैं चलने के लिए हूँ तैयार, अब क्लास जाना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके बीच में जो जो भी बिल्डिंग्स वगैरह आ रहे हैं वो सब भी आपको दिखाने की कि कितना खूबसूरत है यहाँ पे। तो यार अगर हमें क्लास जाना रहता है या फिर मार्केट जाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो हमें हमेशा उस रजिस्टर पे साइन करके ही निकलना पड़ता है। तो अभी हम जा रहे हैं दोस्तों के साथ क्लास में। अभी हमारा 9 बजे से क्लास शुरू होता है, 12 बजे तक फिर लंच शुरू होता है। तो आलोक भाई कैसा लग रहा है एम्स का सुबह का मौसम? भाई नींद बहुत अच्छा आता है, अभी ठंड चल रहा है, उठने का मन नहीं करता भाई। अटेंडेंस का कोई सीन नहीं रहता तो अभी सो रहे होते हैं हम। हाँ, अटेंडेंस नहीं होता तो लगभग सारे बच्चे अभी हॉस्टल में सो रहे होते हैं। तो ये है हमारे एम्स का गर्ल्स हॉस्टल, और ये लेफ्ट में नर्सिंग का हॉस्टल है, वहाँ पे गर्ल्स हैं। एंड यहाँ से सीधा होके हम जाते हैं मेन बिल्डिंग पे, और ये रहा वो कॉलेज का साइड व्यू। तो वो आगे वो वाला ओपीडी है, एंड ये मेन कॉलेज बिल्डिंग, यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है। Present sir. 8 in the upper part of the scapular vein. That clear? दूसरा nerve कौन सा है? Upper lateral cutaneous nerve of arm. तो अभी तक हमारे एनाटॉमी में स्कैपुला पे लेक्चर। तो नीट के टाइम पे सिर्फ स्कैपुला का ऐसे नाम पड़ा था कि हाँ पेक्टोरल रीजन में एक स्कैपुला है, क्लेविकल के साथ जुड़ के हाथ को जोड़ता है। पर अभी सारे मसल अटैचमेंट, नर्व सप्लाई, आर्टरी, वेन सब कुछ पढ़ाया, और उसमें ना वो क्वाड्रेंगुलर स्पेस होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से बताया गया था हमको। तो तुम याद रखना कि ऐसा कुछ क्वाड्रेंगुलर स्पेस है, और तुम MBBS में आओ तो मुझे याद ज़रूर करना। अभी एनाटॉमी में स्कैपुला चल रहा है, पर भाई ने एकदम हैंड के सारे मतलब वो सरफेस एनाटॉमी है पढ़ लिया है। तो दिखाना हाथ भाई, तो सारे लाइंस एंड दिखाना अच्छे से, टॉपर है। तो ये है आईपैड से पढ़ने का फ़ायदा, 3D एनाटॉमी कर। प्रेजेंट मैम। तो ये अपना क्लासरूम व्यू, वो आगे स्मार्ट बोर्ड लगा है, वहाँ पे टीचर खड़े होके पढ़ाते हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा क्लास है तो आवाज़ पीछे नहीं जा पाता, तो उसके लिए स्पीकर भी लगा है वहाँ पे। और वो मेन एंट्रेंस गेट है, और वहाँ से अटेंडेंस लिया जाता है सामने। तुझे कैसा लगा? भाई नींद आई और कुछ नहीं आया इसके अलावा। मेरा नाम तुषार चंद्र सिंह। तो यार फाइनली क्लास ख़त्म हो चुका है, एंड अभी हम जा रहे हैं मेस में खाने के लिए। और शुरुआत में तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का स्पेशली, पर लास्ट में बायोकेमिस्ट्री आया तो एकदम ऊपर से चला गया। अच्छे से घर जाके तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलते हैं मेस। तो आज के लंच में है दाल, चावल, रोटी, कोफ्ता, प्याज, नींबू और अचार। अगर तुम मैस में रहे हो पहले और मैस का खाना तुमने खा रखा है तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट टेंशन, कोई नहीं है। अभी हमारा डायसेक्शन हॉल है, कुछ बच्चों को मतलब डायसेक्शन करना है, बाकी सबको वहाँ खड़े रह के पढ़ना पड़ता है। तो आज मेरा डायसेक्शन नहीं है, मुझे पढ़ना है वहाँ पे, और 2 घंटा तक हमें खड़ा रहना पड़ता है, हम बैठ ही नहीं सकते भले वहाँ पे स्टूल हो। सो अभी डायसेक्शन हॉल
एंड देन 2 घंटे का हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल। तो चलते हैं। सो यार फाइनली अपना सारा क्लास खत्म हो चुका है। लिटरली सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वही कॉलेज में रहना पड़ता है। मतलब पूरा दिन कॉलेज में ही बीत जाता है। और थ्योरी क्लास वो बहुत बोरिंग लगता है, पर बाद में जब लंच के बाद प्रैक्टिकल होता है 2-2 घंटे का, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ठीक है। पर थ्योरी क्लास में अगर पीछे बैठते तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यार, हम लोग अभी सो के ही आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल था तो मजा आ रहा था। एनाटॉमी के डाइसेक्शन में बहुत मजा आया। लेकिन तो यार अब मैं आ चुका हूँ अपने हॉस्टल में वापस। तो सच बोलूँ तो आई एम टायर्ड, बिकॉज सुबह से एकदम शाम तक क्लासेस, पूरा दिन वहीं बीत जाना एंड उसके बाद यहाँ वापस आना। और पढ़ाते भी इतना ज़्यादा है, एक दिन में इतना ज़्यादा पढ़ा देते कि लगता है कि ओवरलोड हो गया है। तो अभी वापस आने के बाद, वैसे हम लोग को 7 बजे मैच जाना रहता है, क्योंकि 7 से 7:30 या 7:40 तक फर्स्ट ईयर रहते हैं। फिर उसके बाद ऐसे सीनियर्स आते हैं, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके रहता है, पार्ट में डिवाइडेड है। तो हम सुबह सुबह 7 बजे ही खाने जाते हैं। तो अभी खाने जाने से पहले अभी टाइम है, सो अभी जो क्लास में पढ़ाए थे सारे नोट्स, इन सबको भी रिवाइज करना है एंड देन आगे। तो अभी मैच जाने में लगभग आधा घंटा बचा है। तो इस टाइम पे मैं अपना फ्लूट प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सो रोज मैं कोशिश करता हूँ कि लगभग अगर आधा घंटा भी दे पाता हूँ फ्लूट के लिए तो काफ़ी है। तो इस टाइम पे मैं जनरली प्रैक्टिस करता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें अलंकार लिखे रहते हैं, तो इन सब के थ्रू प्रैक्टिस करना रहता है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि फ्लूट प्रैक्टिस करते कैसे हैं। तो मैं आपको एक अलंकार सुनाता हूँ जो कि पैटर्न होता है किसी भी गाने का। तो सुनिए ध्यान से। तो इस तरीके से अलंकार रहता है। अलंकार प्रैक्टिस करने से वो उंगलियों का स्पीड बढ़ जाता है फ्लूट पे। तो अगर ऐसा अच्छा से प्रैक्टिस हो जाता है तो उससे आगे जितने भी एडवांस वाले सॉन्ग रहते हैं तो वो हम बजा सकते हैं स्पीड के साथ। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए सुनाता हूँ। तो यार मैं अब आ चुका हूँ मेस से वापस एंड अभी रात को अभी पढ़ाई शुरू करना है। लगभग 10:30-11 बजे तक पढ़ाई होता है। अभी 8 बज रहे हैं, बीच में छोटे ब्रेक्स के साथ अभी पढ़ना है कल के लिए, क्योंकि ऐसा रहता है कि एमबीबीएस का सिलेबस वैसे ही बहुत ज़्यादा है। और क्लास में जब टीचर ऐसे पीपीटी लेके आते हैं, जैसे पढ़ाते जाते हैं, इतना स्पीड में से पीपीटी चेंज करते हैं कि हम ना ही नोट्स बना सकते हैं ना अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो अभी क्लास में पढ़ाने वाले होंगे तो पहले से खुद से पढ़ के जाऊँ, ताकि एटलीस्ट मैं समझ सकूँ कि पढ़ा क्या रहा है, क्लास में चल क्या रहा है। क्योंकि नीट के टाइम पे सिलेबस बहुत कम, मतलब मॉडरेट रहता था, पर अभी एमबीबीएस में नीट के सिलेबस से डबल से भी ज़्यादा सिलेबस है, वो एक सब्जेक्ट का एनाटॉमी का। तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ते हैं। सो दैट्स ऑल। लगभग कुछ ऐसा ही दिन मेरा बीता है जनरली एम्स में। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ इट इज सो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज बहुत मेहनत एंड बहुत टाइम लगती है एक वीडियो बनाने में। So that's all for today and see you in the next vlog. Bye.